जम्मू कश्मीर में चौथी राज्यसभा सीट के लिए चले बेहद अहम मुकाबले में अंतिम संख्या राजनीतिक गणित से कम और राजनीतिक साजिशों से ज्यादा जुड़ी हुई है। भाजपा, जिसके पास जरूरी संख्या बल नहीं था, उसने अपने उम्मीदवार सतपाल शर्मा को शानदार जीत दिला दी। यह जीत विपक्षी गठबंधन के 7 अहम वोटों के रहस्यमय ढंग से गायब होने या गलत दिशा में जाने से मिली। इस नतीजे ने 7 विधायकों पर संदेह गहरा दिया, जिनके वोट तय रास्ते से भटके प्रतीक हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन ने बड़ी मेहनत से 58 विधायकों का एक मजबूत समूह इकट्ठा किया था। यह संख्या तीसरी और चौथे दिनों सीटें आराम से हासिल करने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि अंतिम गणना ने समन्वित जवाबी हमले की तस्वीर पेश की। दरअसल भाजपा उम्मीदवार सतपाल शर्मा को 32 वोट मिले, जो भाजपा की कुल संख्या से 4 वोट अधिक थे। ये 4 अतिरिक्त वोट भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग के स्पष्ट प्रमाण है, जबकि नेका के इमरान नबी डार, जिन्हें 28 या 29 वोटों की निश्चित संख्या की आवश्यकता थी, उन्हें मात्र 21 वोट मिले या 7 या 8 की कमी। इस तरह से दूसरे विजयी नेका उम्मीदवार शम्मी ओबेरॉय को 31 वोट मिले, जो आवश्यक संख्या से 1 अधिक है। इसके बारे में विश्लेषकों का तर्क है कि यह संख्या डार को मिलनी चाहिए थी। कुल मिलाकर नेका के उम्मीदवारों को अनुमानित 58 के बजाय 51 वोट मिले। वे वोट जो या तो भाजपा को मिले, जानबूझकर रद्द किए गए या गलत दिशा में दिए गए। ये चुनाव का मुख्य रहस्य है। नतीजों के तुरंत बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कड़ी फटकार लगाई, जिन्होंने उन लोगों की ईमानदारी पर सवाल उठाया जिन्होंने समर्थन का वादा किया था लेकिन उलट फेर कर दिया। मुख्यमंत्री के बयान से यह स्पष्ट हो गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि उनके अपने विधायक अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने सीधे तौर पर सहयोगियों और कथित समर्थकों पर उंगली उठाई। उनका मानना है कि हमारे किसी भी विधायक ने क्रॉस वोटिंग नहीं की। इसलिए सवाल उठता है कि भाजपा के पास 4 अतिरिक्त वोट कहां से आए? वे विधायक कौन थे जिन्होंने मतदान करते समय गलत वरीयता संख्या अंकित करके जानबूझ के अपने वोट अमान्य कर दिए? क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वे हमें वोट देने का वादा करके बाद में भाजपा की मदद करने के बाद स्वीकार करें? किस दबाव या प्रलोभन ने उन्हें यह चुनाव में करने की मदद की? इन कड़े शब्दों से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विवाद शुरू होने की उम्मीद है, जिससे गठबंधन संबंधों में खटास आ सकती है और यह जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक निर्णायक मुद्दा बन सकता है। इस विवाद ने राज्यसभा चुनाव से संबंधित नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है, जहां विधायकों को अपना चिन्हित वोट डालने से पहले अधिकृत पोलिंग एजेंटों को दिखाना होता है। यह अनिवार्यता पार्टी सदस्यों द्वारा क्रॉस वोटिंग को रोकने के लिए है। हालांकि एक कांग्रेस विधायक के संबंध में एक प्रतिक्रियात्मक अनियमितता देखी गई। कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट्ट, जो पार्टी के पोलिंग एजेंट थे, उन्होंने बिना किसी वैकल्पिक पोलिंग एजेंट की मौजूदगी के अपने वोट डाल दिया। भट्ट के जवाब ने एक विचित्र नाटक और बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि मैं मुख्य पोलिंग एजेंट था और मुझे अपना वोट खुद को दिखाना पड़ा।